नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीके ट्रेडिंग। आप लोगों ने होप आज अच्छा ट्रेड करा होगा। वैसे मौका तो कम ही मिला है, वो मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा। आज 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स पैसा इतना नहीं बना पा रहे। दूसरी चीज़, आज हम देखेंगे मार्केट में हुआ क्या, एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है इतने दिनों से, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे कल की रणनीति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम आपको समझाएंगे चार्ट पे, ऑप्शंस पे। मार्केट ऊपर जा रही है, सब ऊपर जा रहा है, विक्स नीचे आ रहा है, प्रीमियम बिल्कुल डेड है और कोई पैसा बना नहीं पा रहा है। गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, यही हो रहा है। आप बने रहिए एंड तक, मैं आपको सारे लेवल्स भी बताऊंगा। वैसे पीछे से बता ही रहा हूँ मैं आपको लेवल्स, लेकिन उसका ब्रेकआउट हुआ है आज। आज नए लेवल्स निकल के आएंगे और नई स्ट्रेटजी बनेगी। और लास्ट में मैं आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट ऐसे चार्ट शेयर करूंगा जो आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। और अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के। आप देखिए, जो लेवल दिया था बहुत पहले 47,150, उसका ब्रेकआउट के साथ आपने गैप अप किया। गैप अप करके आपने डोजी बनाई। यहाँ पे डोजी के मैं बहुत कंसर्न होता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में, आप जाइए उसे देख लीजिए, थोड़ा समझिए। डोजी बड़ी इनडिसाइसिव कैंडल होती है, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, प्राइस एक्शन का पता नहीं चलता। बुल्स और बियर्स में फाइट एक तरीके से डिपिक्ट करता है डोजी कैंडल। यहाँ डोजी थी, हमें पता नहीं था नेक्स्ट डे क्या होगा। यहाँ डोजी थी, यहाँ से अप मूव, यहाँ डोजी थी, यहाँ से क्रैक। तो ये डोजी का फंक्शन होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। अब ये प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। प्राइस एक्शन हमारा आप देखेंगे सारी ई इसके ऊपर है। येलो 10 EMA है, ये ब्लू वाली आपकी 20 EMA है, वाइट आपके एंकर्ड वीवैक्स है, वीवैप्स सॉरी। एक स्विंग हाई से है, एक मार्च स्टार्टिंग से है। ये 50 EMA, 100 EMA, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची सबके ऊपर है। प्राइस एक्शन इज़ वेरी गुड, ब्रेकआउट दे दिया, सबके ऊपर आ गया है। जो ट्रेंड लाइंस पीछे से चलती हुई आ रही थी रेजिस्टेंस की, उसके भी ऊपर आ गया है। और सबसे बड़ी बात जो आज हुई है, जो बहुत ही अच्छी है प्राइस एक्शन में, आप वो देखिए। यहाँ आप पीछे आइए, यहाँ पे पीछे आएंगे, ये आपको डोजी दिख रही होगी। इसके नेक्स्ट दिन ये गैप डाउन हुआ था। ये गैप डाउन हुआ था HDFC बैंक की वजह से। वो बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा फॉल आया था, यहाँ से फिर साइडवेज हुई थी, फिर आया था। तो ये जो गैप था ये फिलअप होना बहुत ज़रूरी था बड़े अप मूव के लिए। आज मार्केट इसके ऊपर गया और उसके ऊपर ही क्लोज़ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, स्विंग हाई देखिए यही था 47,340-50 के आसपास। आज का भी हाई वो है, ऊपर जाके वापस आया, जहाँ खुला वहीं बंद और डोजी बन गई। अब ये डोजी कैंडल स्विंग हाई के आसपास बनना इज़ वेरी ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये अगर बनता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता प्राइस एक्शन में। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या लेवल्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। गैप फिल हो ही गया, प्राइस एक्शन मूव बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे के लेवल्स तो आपको दिए हुए हैं, वो थोड़े आने मुश्किल हैं जब तक कुछ बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन ना हो। ग्लोबली होता भी है तो यहाँ पे इतनी पावर है पैसे की, इतनी लिक्विडिटी है, वो सारा गैप फिल्ड अप होकर ऊपर आ जाता है। तो चलिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। नीचे की तरफ मेन जो सबसे बड़ा लेवल है 48,025 से 48,084, ये वही गैप है उसका टॉप वाला। आप देखेंगे ये गैप के ऊपर वाले जो वाइट लाइन आ रही है, ये वही वाला है। ये दोनों वाइट लाइंस 48,025 से 48,084। इसके नीचे मेजर सपोर्ट है 47,950 और उसके नीचे 47,775 और 47,825, जहाँ पे आपकी इन कैंडल्स का लो भी आएगा। ठीक है सर, इसके नीचे तो थोड़ा टफ है जाना। ये आपके लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मैं इनमें एक बार रिपीट कर दूंगा। और ऊपर की तरफ लेवल आपका आ रहा है 48,200 से 225 और 48,310 से 350, जो कि ये स्विंग हाई के आसपास है। ये निकलेगा तो फिर बहुत बड़ी रैली बनेगी। अभी देखते हैं कि इस डोजी कैंडल का हम हाई निकालते हैं या नीचे वापस आते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। ये डोजी कैंडल अनडिसाइसिव है, तो इसका थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। राइट सर। अब इसके बाद हम चलेंगे 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि पैसा क्यों नहीं बन रहा। मार्केट इतनी ऊपर आ गई है लेकिन पैसा क्यों नहीं बन रहा।
ये लेवल था दोस्तों, ये 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ये थोड़ी वाइट लाइंस हैं, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट्स होते हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता ही देता हूँ। ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं ये 8 EMA है, और ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये 21 EMA। 21 EMA तो आपको पता ही होना चाहिए कि बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे आती है तो मार्केट वापस अपनी रेंज में जाती है। खैर, ये लाइन थी जो मैंने आपको पहले बता रखी थी 47,150। राइट सर, हम यहाँ पे थे, कौन सी डेट थी ये, 28 मार्च को। यहाँ से हमने गैप अप दिया, ये ब्रेकआउट दिया, ऊपर गए, साइडवेज हो गए। ठीक है सर, अच्छा ब्रेकआउट आया, सबने देखा बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, सब देखते ही रह गए, वो मार्केट साइडवेज हो गई। मैंने आपको बताया था उस दिन, शॉर्ट्स भी डाले थे कि ऑप्शन बायर को बिल्कुल बाय नहीं करना, यहाँ पे वो लूज़ ही करेगा। और जहाँ विक्स इतना लो है वहाँ तो मतलब ही नहीं है बॉस, आप बना ही नहीं सकते वैसा। अगले दिन फिर गैप अप, साइडवेज, 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 आज फिर गैप अप, साइडवेज। आपने पैसा बनाया गया ऑप्शन बायर ने, यहाँ पे किसी ने नहीं बनाया होगा। मार्केट खुलती है साइडवेज हो जाती है, खुलती है 1 2 3 दिन साइडवेज, आज खुली, आज गई ऊपर, वापस साइडवेज डोजी बन गई डेली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट तो आ गई, 1000 पॉइंट ऊपर आ गई, ठीक है, 1200 पॉइंट ऊपर आ गई, लेकिन पैसा ही नहीं बना। वो गैप अप, साइडवेज, गैप अप, साइडवेज, साइडवेज। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था जब आप ऑप्शन बाइंग करें तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम देती है। 1 सेकेंड यार, मैं चार्ट लगा दूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैसा क्यों नहीं बन रहा। जब तक इंट्राडे में थोड़ी ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगी तो आप पैसा कैसे बनाओगे। अगर गैप अप हो गए, साइडवेज हो जाएगा, तो वो फिर तो बाइंग में ही नहीं ना। आपको मैंने पहले कल भी कहा था, स्ट्रैंगल बेच के आप बैठ जाओ, आपका पैसा आराम से बन जाएगा। या डायरेक्शनल सेल कर दो, पुट सेल करके बैठ जाओ, तो भी आपका पैसा बन जाएगा। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये ऑप्शन बाइंग की मार्केट बिल्कुल नहीं लग रही है, ना ही है, जब तक इंट्राडे मूव्स नहीं आएगी। राइट, अब हम आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। पहले मैं आपको थोड़ा ग्लोबल भी बता देता हूँ। डाउ जोन्स आज बहुत ही शानदार चल रहा है, आप देखिए 200 पॉइंट ऊपर है डाउ जोन्स। ग्लोबल मार्केट्स अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। US डॉलर इंडेक्स DXY भी आपका कंट्रोल में है, 104 के नीचे आ गया है। एक ये कॉज ऑफ कंसर्न है जो आपको ध्यान रखना है, रुपया ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 83.4 समथिंग गया था आज, और RBI की पॉलिसी भी है, तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ब्रेंट क्रूड, ये दूसरा फैक्टर है जो इम्पैक्ट डाल सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये ठीक है, ये स्टेबल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जल्दी से आ जाते हैं ऑप्शन डेटा पे, क्या हो रहा है। ऑप्शन में दोस्तों शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग ICICI बैंक में मिक्स है। अगर आप देखेंगे तो 11% ओपन इंटरेस्ट गिरा है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे प्राइस आपका बढ़ा है 0.6। 3 4 दिन पहले का वीडियो था शायद मेरा, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा आपके साथ, आप उसको देखिएगा। उसमें कैसे मेरे ख्याल से 51% ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ था उस दिन, और उस दिन मैंने कह दिया था कि गैप अप होने वाला है और बहुत बड़ा मूव आएगा। तो आप समझिए ये क्यों कहा जाता है, या ऐसा नहीं है कि मन में आया और बोल दिया। ये डेटा को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उस दिन हुआ क्या है, तब आप ये चीज़ पकड़ पाएंगे। अब ये बैंक निफ्टी की ब्रेड्थ है, आप ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो ये सारा रेड ही है, बस HDFC में दम था, थोड़ा ग्रीन था। ये सारी शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, ICICI में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। अब ये मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ। ये रेड वाला पुट का प्रीमियम है, ग्रीन वाला कॉल का प्रीमियम है, ये डॉटेड लाइन बीच में 0 की है। ठीक है सर, वहाँ से यहाँ तक। अब पुट का प्रीमियम, ये कॉल का प्रीमियम गिर रहा है यहाँ पे, सुबह से गिरना शुरू हुआ, मार्केट जब ऊपर गई थी। ठीक है सर, कॉल का प्रीमियम गिर रहा है, मतलब कॉल राइटर्स बाहर आ रहे हैं। राइट, और ये पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, ओ सॉरी, कॉल का प्रीमियम गिर रहा है। तो कॉल का प्रीमियम अगर ये पुट का प्रीमियम अगर आपका बढ़ रहा है तो पुट राइटर्स आपके बाहर आ रहे हैं और कॉल राइटर्स नीचे जा रहे हैं। राइट सर, और यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले क्या हुआ, आपके शुरू में गैप अप हुआ, कॉल राइटर्स थे, कॉल राइटर्स का प्रीमियम गिरना शुरू हो गया, और यहाँ पे पुट राइटर्स का प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, कॉल री नीचे आ गया, आप देख लीजिए आपके सामने है, बहुत इजीली आप इसको रीड कर सकते हैं। ये कॉल का प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गया, कॉल राइटर्स बाहर निकलने शुरू हो गए।
पुट का प्रीमियम गिरना शुरू हो गया, पुट राइटिंग शुरू हो गई, मार्केट ऊपर जाने लग गई, फिर ये अगेंस्ट दूसरे के जाए मार्केट नीचे आने लग गई, फिर मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई। साइडवेज मार्केट है जो भी आपको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाए। खैर, अब इस पे आ जाते हैं चार्ट्स पे। अब चार्ट्स में क्या है, कॉल राइटर्स ज़्यादा निकले, पुट राइटर्स भी निकले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 48,000 पे पुट राइटर्स ज़्यादा खड़े हैं, ठीक है, जबकि 48,100 पे स्पॉट लगभग। तो 48,000 भी पुट राइटर्स ज़्यादा खड़े हैं। डेटा आपका थोड़ा सा बुलिश है। अब यहाँ पे कॉल राइटिंग देख लो आप, 10 अप्रैल की एक्सपायरी है लेटेस्ट। कॉल में आपका लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, एटीएम और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी में आपका शॉर्ट कवरिंग हुई है। पुट में आपका इन द मनी में भी दबा के आपकी पुट राइटिंग हुई है और आउट ऑफ द मनी में चले। अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे, देखो डेटा बहुत बुलिश है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश डेटा है ये, ठीक है, इसमें कोई आपकी दो राय है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये है ये ना नियर एटीएम स्ट्राइक्स हैं, 7 स्ट्राइक्स ले लेते हैं स्ट्राइक प्राइस, उनका टोटल कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट होता है। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट पुट का बढ़ रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर नीचे से आए कॉल राइटर्स और यहाँ पे हो गया क्रॉस। टाइम क्या है ये, 9:40। आप 9:40 पे देख लेना। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश ज़्यादा नहीं की, वो साइडवेज हो गई और ये साइडवेज 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 साइडवेज, पैसा बना ही नहीं सर, वही मैं आपको बताने की बात कर रहा था। ऑप्शन चेन मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पे आपकी डेटा बुलिश है, प्राइस एक्शन बुलिश है, इंडिकेटर्स बुलिश हैं, सब कुछ बुलिश है, लेकिन पैसा नहीं बन रहा। पैसा क्यों नहीं बन रहा, विक्स बहुत लो है, आपका गैप अप होता है, साइडवेज हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में तो बिल्कुल पैसा नहीं बन रहा। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्शनल सेलिंग, पुट सेल्स करके आप ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना सकते हैं, ताकि गैप अप हो तो आपको अच्छा प्रीमियम वगैरह मिले, उसका टूटे वो, और आप बाय लो हाई सेल जो फंडा होता है उसको फॉलो कर सकें। चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आपका, ये भी हो गया। एक मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा देता हूँ जल्दी से। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको थोड़ा हम फॉलो करते हैं। इसमें 2 EMAs हैं, ये ब्लू वाली आपकी 7 है और पर्पल वाली आपकी 40 है। ये ब्लू वाली होती है ट्रेंडिंग और 40 होती है सपोर्ट। तो इसको भी प्राइस काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए ये गैप डाउन हुआ था, वापस आ गया, ये वही आपका जिस दिन अमेरिका गिरा था 500% डाउ जोन्स तब का है। मार्केट खुली साइडवेज, खुली साइडवेज, साइडवेज ही है, गिरी फिर साइडवेज, गिरी भी नहीं ऊपर भी नहीं, वही रेंज पे आ गई अपना 950 के आसपास हो गई है, देख लो 950 का तो है ही सपोर्ट। ऊपर खुली आज गैप अप फिर साइडवेज। तो बाइंग ना करें इसमें, बाइंग करें इंट्राडे जब मार्केट चलनी शुरू हो, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग से, स्ट्रेंगल से और स्ट्रेटजीज लगा के अपनी उनसे पैसा बनाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका कवर हो गया। अब मैंने आपसे बात करी थी, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा 2 चार्ट्स जो कि बड़े ही अच्छे हैं, आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग करने में। देखिए एक चार्ट ये है, इस चार्ट पे हमने क्या लगा रखा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वाइट आप देख रहे हैं ये बॉलिंजर बैंड नहीं है, ये है ATR का चैनल। ओके सर, अपर चैनल लोअर चैनल। ये मैं आपको दिखाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, ये मार्केट जब भी इसके बाहर जाती है ना, तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बाहर जाएगी तो उसको अंदर आना ही पड़ेगा। चाहे अप ट्रेंड है वो साइडवेज हो जाएगी, अंदर आएगी फिर बाहर जाएगी, अंदर आएगी फिर बाहर जाएगी, वो बाहर नहीं रह सकती ज़्यादा टाइम तक। आप देखिए यहाँ गैप अप हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, बाहर गई, साइडवेज हो गई, फिर यहाँ पे अगले दिन गैप अप हुआ, बाहर गई, साइडवेज हो गई, फिर यहाँ अगले दिन चलो गैप अप नहीं हुआ था, उसके वहीं रही, लेकिन आप देख रहे हो ATR चलता जा रहा है, वो प्राइस एक्शन अंदर आ गया। नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ बहुत ब्यूटीफुली, मार्केट साइडवेज हो गई। अब यहाँ पे मार्केट बिल्कुल अंदर आ गई ATR के, फिर दिया गैप अप और साइडवेज हो गई। तो मार्केट, एक चीज़ आप याद रखें, ATR बैंड के जब भी बाहर जाएगी ये वापस इसको अंदर आना ही होगा। अप ट्रेंड है, बिल्कुल है, ऊपर की तरफ है, ये वापस अंदर आएगी फिर ऊपर जाएगी, साइडवेज हो जाएगी फिर ऊपर आएगी। तो ऑप्शन बायर को ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। मैं पीछे भी दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे नीचे गिरी थी बहुत तेज, 1 दिन 2 दिन साइडवेज हो गई, अंदर आ गई वाइट लाइन के, या वाइट लाइन के मार्केट अंदर आ गई। ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड नीचे गई है, लेकिन बाइंग में आपको मोमेंटम भी चाहिए ना, यहाँ मोमेंटम तो चले गया, मोमेंटम तो यहाँ से यहाँ था,
ठीक है सर। इसके बाद तो साइडवेज हो गई ना, और वो अंदर आ गई ATR बैंड के, फिर दोबारा गई नीचे, देख रहे हो आप, तो वो अंदर आएगी आएगी। एक इस चीज़ का आप ध्यान रखें ATN बैंड का। और दूसरा है, ये तो सबको ही आता है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, चैम्पियन हो आप लोग। ये बॉलिंजर बैंड है सर, जितना मोटा खोलेगा उतनी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, स्क्वीज़ होगा तो वॉलेटिलिटी स्क्वीज़ हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल घुस गया है एकदम अंदर, कुछ वॉलेटिलिटी है नहीं। खैर मैं ये नहीं बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि ये बॉलिंजर बैंड है, अपर बैंड है ये वाइट, ये नीचे वाला लोअर बैंड है, और ये बीच में जो है ये 20 EMA नहीं है। मोस्टली लोग 20 EMA लगाते हैं, पूरी दुनिया लगाती है, लेकिन हम 20 EMA नहीं लगाते। आपको क्या करना है, आप जो भी सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहे हैं आप करिए। ये आप एवरेज ऑफ 2 लाइन्स लीजिए, और एवरेज दो लाइन्स कौन सी होंगी, एक होगा अपर बॉलिंजर बैंड, एक होगा लोअर बॉलिंजर बैंड, उनकी एवरेज लीजिए। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ना, अब आपके सामने है प्राइस एक्शन, ज़्यादा पीछे मैं जा नहीं रहा, अभी थोड़ा इशू आ रहा है चार्ट्स में, प्राइस इसके नीचे है, तो ये 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेंड पकड़ने के लिए, बड़ा ट्रेंड ऑप्शन बाइंग में, उसको पकड़ने के लिए पुट लेके आप बैठ गए, स्टॉप लॉस इसी का लगा लो। नीचे नीचे कितना पैसा आपका बनेगा, यहाँ थी 47,000, यहाँ कहाँ आ गई 45,000, 2,000 पॉइंट। यहाँ पे इसको काटा, यहाँ पे आप कॉल लेके अगर बैठ सकते हैं बैठे, ऊपर 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 ऊपर, यहाँ से यहाँ कितने होंगे, 2-3 हज़ार पॉइंट ये होंगे। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है इसको, आप देखिए। 3 आवर टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड की एवरेज लाइन निकालें और उसके साथ साथ ट्रेड करें फॉर हायर टाइम फ्रेम इन ऑप्शन बाइंग। ये दो चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए दोस्तों, ये हो गया आज का रैप अप मोटा मोटा। आपको ग्लोबल बता दिया, डेली टाइम फ्रेम बता दिया, 30 मिनट टाइम फ्रेम बता दिया, ऑप्शन चेंज बता दी, 75 टाइम फ्रेम बता दिया। आपको ये बता दिया ऑप्शन बाइंग में पैसा क्यों नहीं बन रहा, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप डाउन साइडवेज, आज भी गैप अप साइडवेज, मार्केट गैप अप ब्रेकआउट दे रही है बट साइडवेज हो रही है, पैसा नहीं बन रहा। अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए, हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी नहीं चलती मार्केट में। ऑप्शन बाइंग की अभी नहीं है, आप ऑप्शन सेलिंग करिए, स्ट्रैंगल बनाइए, डायरेक्शनल सेल करिए। इसके बाद मैं आपको 2 चार्ट्स दिखाए हैं, एक ATR बैंड का उसको समझाया है, और एक आपको बॉलिंजर बैंड का जो एवरेज लाइन है उसकी इंपॉर्टेंस बताई है। दोनों चार्ट 3 आवर फ्रेम थे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लेवल्स वही हैं, कोई नीचे के तो कोई चेंज नहीं हुए हैं। इन 40,000 से 48,000 नीचे, देन 47,950, उसके नीचे बढ़ा है 47,175, 47,825, ऊपर 48,225, और 43,25 से 48 आपका 350 जो सही है, उस ऊपर मेरा ब्रेकआउट होएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और करिए, और कल के लिए